चलिए, तो हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि किस तरीके से हम एक दो नंबर को सम करने का एक प्रोग्राम बनाते हैं जावा स्क्रिप्ट से। अब इस सम वाले प्रोग्राम को हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे और थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बनाएंगे। कॉम्प्लेक्स बहुत नहीं है, लेकिन जिसने जावा स्क्रिप्ट की शुरुआत करी है उसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ही रहेगा। समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, हमने पता है, हमने लिखा है स्क्रिप्ट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट जावा स्क्रिप्ट, जो कि बताएगा ब्राउज़र को कि आगे का कोड जो लिखा गया है वो जावा स्क्रिप्ट का कोड है। यहाँ पे एक लैंग्वेज इक्वल टू जावा स्क्रिप्ट भी ऑप्शंस होता है। आप चाहिए तो उसे लिखिए, चाहिए तो उसे न लिखिए, आप चाहिए तो इसे भी हटा दीजिए, कोई ऐसे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये एक ऑप्शनल स्टेटमेंट होता है। आप चाहें तो लिख सकते हैं, चाहें तो न भी लिखें। चलिए, तो हमारा ऑब्जेक्टिव है हाउ टू क्रिएट एन अरिथमेटिक कैलकुलेटर यूजिंग जावा स्क्रिप्ट। ओके, तो यहाँ पे हमने तीन वेरिएबल लिए, वेरिएबल ए, वेरिएबल बी, वेरिएबल सी। अब इसमें सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेटर बनाना है, यानी कि हम इसमें सम करेंगे, माइनस करेंगे, डिवीज़न करेंगे और रिमाइंडर निकालेंगे और फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो हमने तीन वेरिएबल ले लिए। वेरिएबल ए जिसमें 33 असाइन किया, वेरिएबल बी जिसमें 10 असाइन किया, वेरिएबल सी जिसमें 30 असाइन किया। अब इन्हीं वेरिएबल्स पे हम सम, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और माइनस परफॉर्म करेंगे। ठीक है, चलिए, सो वेर लाइन ब्रेक एक वेरिएबल हमने लिया लाइन ब्रेक के लिए, जिसमें हमने असाइन कर दिया ब्रेक टैग। ठीक है, ब्रेक टैग इसलिए क्योंकि जब हम आउटपुट लेंगे तो उस आउटपुट में हम नेक्स्ट लाइन में दिखा पाएंगे सेपरेटली एक एक आउटपुट को। चलिए, हमने यहाँ लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए प्लस बी इक्वल टू रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, ये रिजल्ट एक वेरिएबल लिया और उसमें a प्लस बी असाइन कर दिया और सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा हमने रिजल्ट, यानी a प्लस बी यानी 33 और 10 इन दोनों का जो सम है वो असाइन हो जाएगा रिजल्ट में और प्रिंट हो जाएगा हमारे ब्राउज़र पे। फिर हमने लाइन ब्रेक प्रिंट करा लिया। लाइन ब्रेक का मतलब एक br टैग आ जाएगा और अगली लाइन में हमारा प्रोग्राम आ जाएगा। फिर a प्लस बी ऑलरेडी असाइंड है, तो हमने यहाँ पे फिर a माइनस बी कर लिया। ठीक है, a माइनस बी यानी a और b को माइनस कर लिया और फिर अगेन उसी रिजल्ट में असाइन करा दिया, तो रिजल्ट इक्वल टू a माइनस बी। राइट, अब रिजल्ट वेरिएबल में क्या आ जाएगा, a और b का डिफरेंस आ जाएगा, जो कि फिर हमने सेम लाइन, इसी दो लाइन को हमने बार बार क्या करना है, रिपीटेडली प्रिंट करा देना है। क्यों? क्योंकि रिजल्ट में हम प्लस माइनस जो भी हो रहा है ऑपरेशन उसको रिजल्ट वेरिएबल में असाइन करते जा रहे हैं। प्रिंट करा दिया, फिर अगली लाइन प्रिंट करा ली। ठीक है, इसके बाद फिर हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए बाई बी यानी ए डिवाइडेड बाई बी। ए डिवाइडेड बाई बी उसको परफॉर्म करने के लिए हमने लिखा रिजल्ट इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, डिवीज़न ऑपरेटर। अगेन डॉक्यूमेंट डॉट राइट रिजल्ट और डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन ब्रेक यानी रिजल्ट आएगा अगली लाइन में। ठीक है, अच्छा, अभी हमने मल्टीप्लिकेशन नहीं किया, तो आपके सामने मैं दिखाता हूँ कि कैसे मल्टीप्लिकेशन में क्या हमें चेंज करना है। बस यहाँ पर हमने ये दो लाइन लिखी और यहाँ पर सिर्फ डिवीज़न की जगह पे लगा दिया मल्टीप्लिकेशन। राइट, और हमने यहाँ पर इस लाइन को यहाँ पे एक बार यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे ले आना है और a इंटू बी यानी a और b का मल्टीप्लिकेशन भी आ गया। ठीक है, और लाइन ब्रेक के साथ जो है रिज़ल्ट और लाइन ब्रेक प्रिंट हो गया। ठीक है, चलिए, अगेन डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए परसेंटेज बी ब्राउज़र पे दिखाने के लिए रिज़ल्ट वेरिएबल में हमने ए परसेंटेज बी यानी रिमाइंडर ए और बी का जो डिवीज़न आएगा, तो उसके बाद रिमाइंडर क्या बचेगा वो हमने प्रिंट करा लिया, रिज़ल्ट और लाइन ब्रेक। ठीक है, दो वेरिएबल था, हम यहाँ पे तीन वेरिएबल को भी ऐड करा सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। राइट, तो रिज़ल्ट ए प्लस बी प्लस सी जो भी रिज़ल्ट है 33 plus 10 plus 73, that is 73 will be assigned to result and this will be printed. Right, then increment operator a equal to a plus plus, everybody knows that it is increment operator, तो एक a की वैल्यू में एक प्लस हो जाएगा जो कि हमने रिजल्ट में फिर असाइन कर लिया, फिर रिजल्ट और लाइन ब्रेक दे दिया। ठीक है, इसी तरह b की वैल्यू को डिक्रीमेंट किया, b इक्वल टू बी माइनस माइनस, इसको रिज़ल्ट इक्वल टू बी माइनस माइनस किया, रिज़ल्ट और लाइन ब्रेक कर लिया। ठीक है, इस तरीके से
कितनी आसानी से देखिए हमने कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाया। स्टेप 1 हमने वेरिएबल लिए, 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल जितना चाहिए हम ले सकते हैं। फिर उसके बाद रिज़ल्ट वेरिएबल में a प्लस बी असाइन किया, रिज़ल्ट में ही a माइनस बी असाइन किया। फिर लाइन ब्रेक और a बाई बी, a माइनस बी, रिज़ल्ट को प्रिंट कराते गए। एक बार सम प्रिंट हुआ, एक बार डिफरेंस प्रिंट हुआ, डिवीज़न प्रिंट हुआ, मल्टीप्लिकेशन प्रिंट हुआ, रिमाइंडर प्रिंट हुआ, 3 वेरिएबल का सम प्रिंट हुआ, इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्रिंट हुआ और डिक्रीमेंट ऑपरेटर से डिक्रीमेंटेड वैल्यू प्रिंट हुई। जैसे ही जावास्क्रिप्ट का कोड ख़त्म होगा, स्क्रिप्ट टैग से उसे एंड करेंगे, बॉडी टैग को एंड करेंगे, एचटीएमएल को एंड करेंगे, अपने प्रोग्राम को सेव करेंगे और सेव करने के बाद इसको रिफ़्रेश कराएंगे और देखेंगे कि हमारा आउटपुट इस तरीके से आ गया है। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना? बड़ी अच्छी बात है। बोलिए बेटा।